अमेरिका से टैरिफ पर तनातनी के बीच चीन का एक बड़ा बयान इस समय सामने आया है। भारत में चीन के दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा है कि पश्चिमी मीडिया ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है कि चीन और भारत के बीच कौन किसकी जगह लेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आज के इस उलझे हुए माहौल में यह कहीं बेहतर होगा कि दोनों देश आपसी भरोसे को बढ़ाएं, मतभेदों को दूर करें और सहयोग को बढ़ाएं ताकि एशिया और विश्व में शांति बढ़े। इस संदेश के बाद यूजिंग ने ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत के हाथ मिलाते हुए तस्वीर को भी पोस्ट किया है। और इसी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर वार्ता में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं। लेकिन इस मुलाकात और इस दौरे को लेकर विपक्ष अब सरकार पर निशाना साध रहा है। ट्रंप का टैरिफ वार, भारत की तरफ से तगड़ा जवाब। ट्रंप को जिस रूस से चिढ़ है, एनएसए अजीत डोभाल वहीं पहुंच गए। ट्रंप चीन से चिढ़ते हैं और मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं। भारत झुका नहीं और ट्रंप ने खिसिया कर लगाया एक्स्ट्रा टैरिफ। भारत और रूस की दोस्ती, डोनाल्ड ट्रंप को लगी तेज मिर्ची। 31 अगस्त और 1 सितंबर ये वो तारीख है जब चीन में एससीओ समिट होगा और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में होंगे। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद ये उनका पहला चीन दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में वहां गए थे। बतौर पीएम 11 साल में ये प्रधानमंत्री मोदी का छठा चीन दौरा होगा। उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी। दोनों नेता ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के कजान में मिले थे। गलवान के बाद रिश्तों में जमी बर्फ फिर से पिघलने लगी थी। इस साल अप्रैल में चीन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का उनके देश में गर्मजोशी से स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा विपक्ष को चुभ रहा है। वो गलवान से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीन की साठगांठ की याद दिला रहा है। पाकिस्तान के साथ जो अपना संघर्ष चल रहा है, अब ये बात तो खुलकर सामने आई है कि इसके पीछे चाइना भी है जो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। तो चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमारा दोस्त है या दुश्मन है। बीच में तो बायकॉट चाइना करके इन्होंने शुरुआत की थी बात, तो अब चाइना में क्यों जा रहे हैं? हालांकि प्रधानमंत्री का ये दौरा उस समय हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं चीन ने तमाम देशों पर अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। लेकिन दोस्त से दुश्मन बने अमेरिका से जब विश्वास उठ गया है तो चीन भरोसे के कतई काबिल नहीं है। विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी को सावधान कर रहा है। हमने 20-21 जवान खोए थे। मैं समझता हूँ मोदी जी वहाँ कमजोरी नहीं दिखाएंगे, वरना फिर गले लिपट जाएंगे, झूला झूलाने लगेंगे। ये सब नहीं होता मोदी जी। पुरानी तस्वीरें देखकर मत पोर्ट्रेट तैयार करिए। आपसे कहना चाहता हूँ भारत के हितों के लिए दृढ़ता दिखाइए। प्रधानमंत्री मोदी पहले 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे। वहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ वो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच वो चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है, लेकिन विपक्ष जिस तरह तंज की भाषा में बात कर रहा है, उससे उसे कुछ खास हासिल होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है। वो नाम चीन का भी हो सकता बदल दें। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे थे। उन्होंने शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में ही पीएम मोदी की चीन यात्रा का रोड मैप बना। जहां तक चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रुख की बात है, तो कजान में उन्होंने जिनपिंग से दो टूक कहा था। सीमा पर शांति और स्थिरता, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता, यही हमारे संबंधों की नींव होनी चाहिए। भारत के सामने इस समय दोहरी चुनौती है, अमेरिका से व्यापारिक संतुलन बनाए रखना और चीन के साथ सैन्य तनाव को संभालना। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच न केवल इन मुद्दों के समाधान का मंच है, बल्कि भारत की उस सोच को भी आगे बढ़ाते हैं
जहां भारत किसी एक देश की दादागिरी को खारिज करता है। आज तक ब्यूरो।